हेलो दोस्तों, मैं आकाश का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो शानदार होने वाली है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, दौर चल रहा है जंतर मंतर का दिल्ली में। और जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे सोनम जी हैं, यानी कि सोनम वांगड़ू जी हैं, जो कि उन्होंने लगातार 20-25 दिन समथिंग समथिंग उन्होंने अनशन की बिताए। और आखिरकार उन्होंने अनशन तोड़ दिया था। ठीक है। और काफी बढ़ गई भी थे, क्योंकि लोगों को मारा पीटा ये सारी चीजें रही। तो कहीं ना कहीं ये गलत हुआ। बहुत से लोगों को मारा पीटा, सिस्टरों पर हाथ उठाया पुलिस वाले ने, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। और मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि सोचने वाली बात है सरकार को कि सोनम जी हमारे लगभग लगभग 15 से 20 दिन तक जब उन्होंने अनशन रखा, तो एक भी बार कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। जो कि बीजेपी सरकार में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो नेता बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल भी मिलने नहीं आए उनसे कि चलो एक बार मिलके बात करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लगा। और इस के चक्कर में जनता बड़ा उठी और काफी युवा दिल्ली पहुंचे ट्रेन के द्वारा। और अपने सारे मतलब बिहार के, झारखंड, जो भी यहाँ से लोग थे वो आए। और उन्होंने अपना समर्थन रखा, और क्योंकि जरूरी भी ये चीज है। ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ भाड़ हो गई थी लास्ट 20 जुलाई को। और क्योंकि काफी हद हो गई थी, मतलब कोई भी चीज की। और सोनम वांगडू जी को कैसे उठा के ले गए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं उठाना चाहिए। वो भी एक हमारे नागरिक हैं। ठीक है, जनता के सेवक हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि वाकई में शिक्षा के प्रति, यानी कि उन्होंने बहुत अपना नेतृत्व निभाया है कि शिक्षा एक्चुअली में कैसे दी जाती है। कैसे गरीबों लोगों को, मतलब उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा दी और आगे बढ़ाया, सब सारी चीजें, मतलब तो उनको सल्यूट है। और दूसरी बात यह है कि जब दिल्ली में 20 जुलाई को लास्ट उनको उठा के ले गए, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं रहा। तो इस मौके पर अपने नरेंद्र मोदी जी को आना था, उनसे मिलकर बात करनी थी कि क्या बात है, कैसी है, जो भी, क्योंकि अ, जरूरी है चीजें। और बात भी नहीं करी दोस्तों। बात ना करते हुए उनको उठा के ले गए दिल्ली पुलिस वाले। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तब जब उठा के ले गए तो जनता जो थी वो भड़क चुकी, और फिर मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया। हमारे अभिजीत के साथ में खड़े रहे। ठीक है, राहुल गांधी जी भी खड़े रहे साथ में। और बहुत से नेता, सुभाष चंद्र बोस जी जो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और काफी लोग मतलब खड़े रहे, डटे रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ। जब कोई व्यक्ति 10-15 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, 20 दिन उसको हो चुके हैं, 11 किलो 10 किलो उनका वजन कम हो गया था, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो ये चीज को लेकर सरकार को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। वहां जाके जंतर मंतर पर देखना चाहिए कि क्या बात है। तो जंतर मंतर पर आपने देखा कि कितना माहौल मतलब झुलस गया था, कितना सारे जनता, काफी सारी जनता बढ़ चुकी थी जब उनको ले जाया गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मोदी जी को एक बात, एक बार कम से कम उनसे मिलना जरूर था, मेरा तो ये कहना है। एक बार उनसे मिलते, बात करते कि क्या बात है। ठीक है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनको भी मिलना चाहिए था कि क्या बात है, सब चीजें। तो ये साला जो मामला है वो नहीं होता खैर। लेकिन मिलने की दूर की बात है, उनसे ना तो कोई कांटेक्ट हुआ और ना कुछ हुआ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लगा। और बच्चों लोगों पर डंडे मारे पुलिस वाले ने, तो ये कहीं ना कहीं गलत लगा। एक्चुअली में हम भी बच्चे ही हैं, तो हम कोई आतंकवादी थोड़ी ना है, तो हम पे मतलब आप इस प्रकार से मतलब डंडे बरसा रहे हो कि हम बाहर से आए हैं, कि मतलब हैं तो अपने देश के ही। तो हम अपना जो हित मांग रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक के बहुत से कारण रहे, और पेपर लीक हुआ तो ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आती है।
बच्चे लोग मेहनत करते हैं, हम लोग जब मेहनत करते हैं तो और फिर भी पेपर लीक हो जाए तो बहुत दिक्कत आती है। पेरेंट्स कैसे-कैसे पैसे जुटाकर मतलब कैसे-कैसे हमें भेजते हैं, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुखदायक होता है। और चलो एक बार चल जाए यार, कम से कम 54 बार लीक होना पेपर तो ये कहीं न कहीं बेकार है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि लीक नहीं होते, होते हैं लेकिन एक जाना कहते हैं कि अति बिगाड़े मति मतलब कि जाना पेपर अगर लीक हो जाए तो कहीं न कहीं दुखदाई की बात है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ हुई हमारे साथ में। तब सोनम जी ने ये कदम उठाया और अनशन पर रहे, लेकिन उनका अनशन कोई मतलब का नहीं रहा। 20 तारीख को पुलिस उठा के ले गई और उठा के कैसे ले गई कि मतलब जैसे कि चोर है या कोई वैसे लोगों को ले जाती है, तो वो कहीं न कहीं गलत रहा, तो मुझे भी बेकार लगा। और फिर जैसे कि फिर समय बीतता गया, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ एक समय तक नहीं टिकती, फिर धीरे-धीरे डटे रहे। अगर अभिजीत जी अगर नहीं डटते या अगर पब्लिक नहीं डटती, भूख के कारण निकल जाती, कहीं भी एक्स वाई जेड, तो वो डंडे मारने के कारण अगर भग जाती, तो ये कुछ नहीं होता। तो सबसे अच्छी बात ये है कि जनता डटी रही, ठीक है? यूथ जो है वो डटे रहे और अभिजीत जी हैं जो अपने संकल्प पर डटे रहे, तो ये सबसे अच्छी वाली बात है। और डटे होने का कारण ये है दोस्तों कि आज आप देख पा रहे हो कि कल ही न्यूज़ में आया कि अ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी खुशखबरी है। चलो अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जी क्योंकि टीवी पर आना चाहिए, जो कि आए कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया क्योंकि और क्या बोले, भाइयों-बहनों नहीं, हेलो फ्रेंड्स, ये बोलकर उन्होंने बात की। क्योंकि उनको लगा कि हाँ यार, सोशल मीडिया ही थोड़ी पावर है और यूथ जो है वो वाक़ई में दमदार हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने फिर बात की। उनकी लेकिन बात से थोड़ा-सा लगा कि मतलब ठीक है, लेकिन उन्होंने नॉर्मली ही चीज़ को लिया, लेकिन नहीं लेना चाहिए था। ठीक है? तो हालाँकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी के समर्थन में हूँ, मैं लेकिन मैं जो एक्चुअली में हो रहा है या जो मतलब अभी प्रेज़ेंट में हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं गलत है। ठीक है? तो धर्मेंद्र जी ने इस्तीफ़ा दिया, तो स्टूडेंट लोग खुश हुए और आखिरकार जो लड़ाई थी, लड़ाई का मतलब पेपर लीक का जो कारण था, सब चीज़ें जो थी, तो वो कहीं न कहीं हमने जीत हासिल की और बहुत अच्छा रहा। और सोनम जी ने भी अपना अनशन तोड़ दिया था, ठीक है? रिकवर हुए सब चीज़ें। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर जब ये चीज़ करनी थी, तो ये पहले ही कर लेते तो सबसे अच्छी बात। इतनी मतलब 20-25 दिनों तक अनशन पर रहे, भीड़-भाड़ रही, डंडे से मारा-पीटा, ये सारी चीज़ें तो ये कहीं न कहीं मतलब सही बात नहीं है, थोड़ा-सा गलत है ये चीज़। तो बस यही है कि मतलब ये चीज़ अब करनी थी तो पहले ही कर लेते, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें कहते हैं कि उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये मारा-पीटी से बच जाएँगे, टल जाएँगे, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि एक आधी बार समझ में आता है, लेकिन बार-बार ये चीज़ें होएँ, पेपर लीक हुए या ऐसी कुछ घटना घटित होए, तो कहीं न कहीं बहुत गलत बात होती है। तो उस चक्कर में डटे रहे तो आज इस्तीफ़ा देना पड़ा और जो भारत से जो 3 माँग थी तो सरकार से, तो वो भी पूरी हो गई हैं और सब लोग जंतर-मंतर पर जो लोग युवा पहुँचे थे, ठीक है? और बिहार से लोग आए थे और आपके ये पंजाबी भी आए थे, किसान वगैरह सारी चीज़ मतलब जुट चुके थे, ठीक है? तो अब वो अपने वापस जा रहे हैं और सब लोग बढ़िया रहा सब चीज़ें और हमने सरकार को दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर आप गलत करोगे तो गलत होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो पद होता है ना, वो एक समय तक सीमित रहता है और जब अहंकार व्यक्ति का बढ़ता है तो कहीं न कहीं टूटता भी है। जैसे कि रावण का भी अहंकार था कि मैं ही सबसे बड़ा योद्धा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ज्ञान में मैं, बलवान में मैं, सारी चीज़ें मतलब मैं। तो उसका भी अहंकार टूटा, तो इसी प्रकार से सरकार को भी अहंकार का भय लगा और कि लगा कि हाँ यार, वाक़ई में दमदार चीज़ें हैं और तो बस ये है कि एजुकेशन सिस्टम बदल जाए, सबकी माँग यही है और बढ़िया पेपर हो, भर्ती अच्छी निकले तो युवा जो है वो कहीं न कहीं बेरोज़गार ना हो, ठीक है? तो सरकार से यही गुज़ारिश है और चलिए बस इतना ही मुझे मुझे कहना था। बस दुःख भी रहा और खुशी की बात ये है कि चलो कहीं न कहीं कामयाब हो गए।
और कामयाब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग यूथ की जो पीढ़ी है ना, वो बड़ी ही दमदार है। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि चलो बेस्ट रहा कहीं ना कहीं। तो चलिए चलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और बने रहिए अगली वीडियो के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।